आपके शौहर का क्या मामला था, क्यों कत्ल हुआ? वो लड़की लेके बच्चे स्कूल के लाए थे उसने। लड़की स्कूल गई, वो भाग गई यहाँ से। उसने आन के उनके घर बताया कि आपकी बहन मेरी भाग गई है। उन्होंने आन के पूछा कि जड़ा ना इन्होंने धमकियां दित्तियां। वो लड़की मिल गई वापस? हाँ जी मिल गई सी। अच्छा वापस फिर उन्होंने आन के दसिया कि लड़की जड़ी है ना ਤੁਹਾਡੀ भाग गई है। फिर उन्होंने कहा कि जड़ा ना 2-4 बंदियां ने इन्होंने धमकियां दित्तियां कि तू क्यों आन के दसिया है, तेरा कसूर आ। उन्हें कहा मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बच्चियां स्कूल दियां लाइयां हुई सी। यानी कि लड़की स्कूल छोड़ने जा रहे थे, वो स्कूल नहीं गई, वो रास्ते में उतर गई। रिक्शे वाले ने आके घर उस लड़की के बताया कि आपकी बेटी स्कूल नहीं गई। नहीं जी। छुट्टी के वक्त लड़की वापस आ गई? लेकिन छुट्टी के वक्त नहीं वापस आई, अगले 2-3 दिन बाद वापस आई है। हाँ जी ठीक है। इन्हीं लोगों के साथ भागी थी जो ये गैंगस्टर हैं? इन्हीं लोगों के साथ तल्लक था उस लड़की का? किसी और के। अच्छा हाँ जी, किसी और के साथ सी भागी। अच्छा। उन्होंने फिर जड़ा लड़की का भाई सी ना, वो बाहर सीगा, उन्हें ते यानी कि शकील होना ना राबता किया, सारा कुछ कार घूर के इन्होंने मीए नूं जड़ा ना यानी कि कोई सवारी आई ते मीए नूं बिठा, मेरे मीए नूं कहंदी कि मैं नंजा दे विच चाका, इत्थे नंजा चाका, कहंदे कि मैं उत्थे जाना वा, मैनूं लाइयो। मगरब टाइम लैके गए, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰਮਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ। आपको कब पता चला? ਸਾਨੂੰ 3-4 दिन बाद पता चले। उन्होंने उत्थे दफना दिता। 4 दिन आपने क्या समझा मेरा शौहर कहाँ है? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, किसी ने नशा देता होगा, किसी सेड़ देता होगा, लेकिन हमसे 4-5। एक गवाह का ख्याल क्यों आया आपको कि आपके शौहर की दुश्मनी थी? नहीं, साड़ी कोई दुश्मनी नहीं सी पिंड दे विच। दोनों ही भाई जेडे सी बहुत भले मानस सीगे। मेरे जेडे सुसर है वो भी भले मानस आ, किसी दे नाल साड़ी दुश्मनी नहीं सी हैगी। उन्होंने उत्थे जाके पीर माल गोली मारी, मार के उन्होंने दरिया दे विच पल्ली दे विच बंद के ते सिड़ दिता। लड़की किसी और की भागी, तल्लक उसका किसी और के साथ था, तो शकील वगैरह ने आपके भाई को क्यों, आपके खामद को क्यों मारा? वो लड़की वाला जड़ा भाई सी ना, उन्हें शकील दे नाल राबता कीता। शकील पैसे दिए? पैसे दिए हाँ जी, पैसे दे के ते फिर उन्हें जड़ा ना शकील सी, एक इमरान जट सीगा, एक बशीरा पठान सीगा, इन्होंने रल के इथों लैके कार दे विच पा के उत्थे जाके उन्होंने गोली मारी, मार के उन्होंने दरिया च सिड़ दिता। उथों फिर अल्लाह ने साड़ियां भी कोई सीधियां पाउणियां सीगियां, उतों पता नहीं बंदियां ने कढ़िया, कढ़ के उन्होंने फिर जड़ा पटरी दे उत्ते सड़क दे उत्ते पा दिता। पा के फिर लै गए चुक के हस्पताल, उत्थे जाके उन्हें पोस्टमार्टम किया, करके 2-3 दिन उत्थे पिया रहे। नेकी कीती सी उन्हां दी, आण के उन्हां नूं दस्सिया सी कि उनकी बेटी नहीं है। हाँ जी, उस नेकी का सिला उनको ये मिला। नेकी का सिला मिला सी। नाज़रीन, एक तरफ उस गरीब रिक्शे वाले की ससकती रोती तड़पती बेवा, एक तरफ अब आसिफ की बेवा, उसके मासूम यतीम बच्चे, दोनों का कसूर इतना कि नेकी करने निकले थे और नेकी का सिला इस गैंग के लोगों ने क्या दिया वो आपके सामने है। और मैं हैरान हूं कि समुद्री की हदूद में क्या आईजी साहब, आपके यूनिफॉर्म पर्सन्स डरते हैं? अगर इनसे ये इलाका संभाला नहीं जाता तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये इलाका हमारी पाक फौज को सौंप दीजिए। अल्लाह ताला की दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला मेरे कातलान मेरे सुन, जो मेरे बेटे ने मारे ना लोग मारा, पुलिस वाले मान पर कोई पकड़ता ही नहीं। इस दिन आपके बेटे के साथ ये सब हुआ, आपका बेटा कहाँ था? बेटे ने नाल गई है बाजार, सो के आई हैं, वो आंदा मां जी तुसी घर चलो, मैं आ गया। बस फिर वो जदों आया शाम ते मगरब दिन 6:40 पे रस्ते विच उन्होंने मोटरसाइकिल के पिछों मिल के उन्होंने पैर मारे। बड़ा बेटे का तो बुखार ही नहीं उतरता, हर वक्त रोंदा रहना। अल्लाह आप सब लोगों को सब्र दे, हिम्मत दे। आसिफ को जिन लोगों ने कत्ल किया, ये वालदा हैं, ये उतना बेहतर नहीं बता सकी, घर की औरत है, नहीं पता, मर्दों को पता होता है बाहर दुश्मनी किस चीज की है। आपके इल्म में थी कि क्यों आसिफ को कत्ल किया गया?
एक्चुअली ये 2-3 साल पहले इन्होंने एक रिक्शा ड्राइवर था और बहुत गरीब आदमी था, उसको इन्होंने किडनैप करने के बाद चीचा वतनी के पास दरिया के किनारे पे कत्ल करके दरिया में उसकी लाश फेंक दी, जो लावारस करके वहाँ दफना दी गई। जब उनके लवाहकीन और रिश्तेदारों ने बताया तो ऐसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पे जो चौकी थी दरियाए रावी के ऊपर, वहाँ से उन्होंने बताया कि हमने ये लावारस करके इसको दफना दिया है। उसकी एक वीडियो उनके पुलिस के पास थी जिससे उसकी शिनाख्त हुई। उस केस की पैरवी करते करते मेरे भाई का कत्ल किया गया। मैं आपकी बात को यहाँ से आगे बढ़ाऊंगी। जिस रिक्शा ड्राइवर की ये बात कर रहे हैं उसको कत्ल किया गया, उस रिक्शा ड्राइवर को ही क्यों किडनैप किया गया? एक गैंगस्टर, एक गैंग जो यहाँ पर सरगर्म है, सिंध और पंजाब के बॉर्डर में, कच्चे का नाम तो सुना होगा, वहाँ कोई जा नहीं सकता क्योंकि वो नो-गो एरिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये शकील उर्फ शीला, इसका जो गैंग चल रहा है यहाँ पे इस गांव में, इनकी फैमिली बैकग्राउंड है और ये कब से लोगों को खौफ और रास में डाल रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से, और कोई रोकने वाला नहीं है? कई मुकदमों में वो जो है ना, वो इश्तिहारी भी है, वो पुलिस वगैरह कोई उसको पूछता ही नहीं। क्यों? इसलिए डरते हैं कि उनका खौफ ही इतना है। क्या खौफ है? मैं तो खड़ी हूँ। उनका खौफ ये है, वो गोली मार देते हैं, किसी को लूट लेते हैं, किसी को रात को लूट लेते हैं, किसी को दिन को लूट लेते हैं। सिर्फ लूट लेते हैं और मारते भी हैं। तकरीबन 5 से 6 कत्ल उन्होंने अब तक कर लिए। अच्छा। हाँ। और किस बुनियाद पर किए? उनसे क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी यही थी, जे को गवाह बनता है उसको मार देते हैं, जे को मुद्दई बनता है उसको मार देते हैं, जे कोई रात को लूटने जाते हैं, जो को मजामत करता है उसको मार देते हैं। तो यहाँ मिलकर आप लोगों ने कभी करीबी थाने में 15 पे कॉल करने की जहमत नहीं की? हजारों बार 15 पे कॉलें हुई हैं, हजारों बार, एक दफा नहीं हजारों बार। 15 आती है, उस वक्त तक वो दौड़ जाते हैं, 15 वापस चली जाती है। क्या वो आज भी इस गांव में रहते हैं? आप भी रहते हैं, उनके भाई भी इधर हैं, उनका बाप भी इधर है, उनकी माँ भी इधर है। वो खुद भी आते जाते हैं? खुद भी आते जाते हैं। वो आते हैं, बंदा मारते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, एक वारदात करते हैं, चले जाते हैं। वो आते हैं, किसी ना किसी के घर डकैती करते हैं, किसी को धमकी देते हैं, फिर किसी का बंदा मारते हैं और चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर आते हैं और फिर एक कत्ल करते हैं, चले जाते हैं। और अफसोस सद अफसोस के पिछले तमाम कत्ल और उनकी FIR पुलिस रिकॉर्ड में होती है। ये पुलिस के लिए बंदे या छलावे क्या हैं जो पकड़े नहीं जा रहे? 20 साल से ये लोग सरगर्म हैं, इसी गांव में मौजूद हैं, रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है, और ये गांव दिन ब दिन कब्रिस्तान का मंजर पेश करता जा रहा है। हर घर से एक जनाजा उठता है, हर घर से किसी न किसी का लाशा निकलता है, या बूढ़ी माँ तड़प जाती है, या किसी का बाप तड़प जाता है, कोई बच्चा यतीम हो जाता है, कोई जवान बेवा रह जाती है। पर अफसोस कि ये एक और कच्चे का इलाका कहूँ या कराची का लियारी कहूँ, लाहौर से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पे ये समुंदरी का इलाका है, जहाँ पर शकील उर्फ शीला, एक पठान, इस गैंग को चला रहा है और इसे कोई रोकने वाला नहीं है।